हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थ क्षेत्र और महत्व। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द अंतर्राष्ट्रीय समाज के सभी सदस्य राज्यों के मध्य सभी प्रकार के संबंधों का परिचय करवाता है। राज्यों के राजनीतिक संबंधों के साथ साथ अन्य प्रकार के संबंधों जैसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आवागमन, संचार तथा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता आदि भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो क्या, अंतर्राष्ट्रीय समाज के सभी सदस्य जो राज्य हैं या मतलब देश हैं के मध्य सभी प्रकार के संबंधों का परिचय करवाता है। राज्यों के राजनीतिक संबंधों के राज्यों के जो राजनीतिक संबंध हैं उनके साथ साथ या अन्य प्रकार के संबंधों जैसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आवागमन, संचार तथा अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता आदि भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आते हैं। जो राज्यों के राजनीतिक संबंध हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आते हैं। जबकि ये अन्य भी जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उसको ये क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो एक्सटेंशन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, विकसित रूप है, मतलब डेफिनेशन है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। जेम्स रोजनो के अनुसार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच कोई सीमा रेखा खींचना ही बहुत कठिन कार्य है। क्विंसी राइट और स्टैनले हॉफमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों और गतिविधियों से संबंधित होते हैं जिनसे बाह्य नीतियां प्रभावित होती हैं और विश्व विभाजित हैं। अब हो गया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र। आरंभ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कूटनीतिक इतिहास तथा स्थानीय व क्षेत्रीय समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित था। जो प्रारंभ में क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध था उनका अध्ययन क्या था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन कूटनीतिक इतिहास तथा स्थानीय व क्षेत्रीय समस्याओं के ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच केवल राजनीतिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता था तथा समसामयिक विदेशी वैदेशिक संबंधों का ही अध्ययन केवल मात्र इस दृष्टिकोण से किया जाता था कि कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। लेकिन इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत किया जाने लगा। राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत किया जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व पटल पर अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन अमेरिका तथा सोवियत संघ का महाशक्तियों के रूप में उदय, अनेक पराधीन जो राष्ट्र से राष्ट्रों की स्वतंत्रता की प्राप्ति है, राष्ट्रों के मध्य बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता तथा विकासशील देशों में जनमत की आकांक्षाओं में वृद्धि आदि दृष्टिगत हुई, जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया। तो फर्स्ट में क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध थे वो कूटनीतिक इतिहास व स्थानीय व क्षेत्र समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत क्या था, विभिन्न देशों के बीच केवल क्या था, राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता था तथा समसामयिक जो वैदेशिक संबंध थे उनका अध्ययन किया जाता था। इस दृष्टिकोण से किया जाता था कि कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। लेकिन इसके पश्चात क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन भी किसमें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत किया जाने लगा। जब राष्ट्र संघ हुआ था, लीग ऑफ नेशंस, उसके स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत किया जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद क्या हुआ, विश्व पटल पर अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उदय, अनेक जो पराधीन राष्ट्र थे उनका क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त हुई उनको। राष्ट्रों के मध्य क्या हुई, बढ़ती आत्मनिर्भरता, एक दूसरे राष्ट्र पर क्या होगी, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर रहने लगा। उन दोनों के आत्म राष्ट्रों के प्रति आत्मनिर्भरता, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने लगे राष्ट्र तथा विकासशील जो देशों के जनमत आकांक्षाओं में वृद्धि आदि शिक्षण हुई, जिसके कारण क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र क्या हो गया और अधिक व्यापक हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवर्तित नवीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य परिवर्तित जो नवीन परिप्रेक्ष्य थे, परिप्रेक्ष्य में विभिन्न देशों की सैनिक नीतियों के साथ साथ उनके नेतृत्व के व्यवहार तथा क्षेत्रीय अध्ययनों को भी विशेष महत्व दिया जाने लगा।
वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीतिक इतिहास, क्षेत्रीय अध्ययनों तथा व्यवहारवादी अध्ययनों को भी शामिल किया जाने लगा। आज एक ये क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या आज एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसका अध्ययन क्यों महत्व है। फर्स्ट हो गया मानव प्रगति तथा सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मानव तथा उसकी सुरक्षा से संबंधित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह इस बात के लिए प्रेरणा प्रदान करता है कि एक राष्ट्र वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार से कार्य करके राष्ट्र और मानव की सुरक्षा तथा प्रगति में अभिवृद्धि कर सकता है। फर्स्ट हो गया कि मानव प्रगति और जो सुरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन या मानव तथा उसकी सुरक्षा से संबंधित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह इस बात के लिए क्या करता है, प्रेरणा देता है कि प्रदान करता है कि एक राष्ट्र वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार से कार्य करके राष्ट्र और मानव की सुरक्षा तथा प्रगति में अभिवृद्धि कर सकता है। इसका महत्व, फर्स्ट महत्व हो गया ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन है वो इसलिए फर्स्ट महत्व हो गया उसका मानव प्रगति तथा सुरक्षा में सुरक्षा। दूसरा हो गया विश्व बंधुत्व की भावना। राष्ट्र अथवा राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रायः समस्त राष्ट्रों में विद्यमान रहती है, लेकिन इससे ऊपर संपूर्ण विश्व को एक रूप करके देखने की भावना का विकास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से होता है। यह भावना वसुधैव कुटुंबकम का आधार है। जो क्या होता है कि विश्व बंधुता की भावना भी है। क्या होता है कि हर किसी राष्ट्र में क्या होता है, राष्ट्रों में क्या राष्ट्रवाद की भावना रहती है सभी राष्ट्रों में, लेकिन इससे ऊपर क्या है विश्व को एक रूप देखने की भावना का विकास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से होता है। यह भावना वसुधैव कुटुंबकम की है। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन तथा निर्माण में केंद्र बिंदु के रूप में राष्ट्रीय हित सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय हित में राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति को प्राथमिक मान लेने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करने वाले राष्ट्र आज के वर्तमान संघर्षपूर्ण जटिल विश्व में उपरोक्त दोनों राष्ट्रीय हितों, राष्ट्र की सुरक्षा तथा प्रगति की प्राप्ति में सफल होते हैं। तीसरा हो गया युद्ध एवं शांति का अध्ययन। वर्तमान में हमारे लिए युद्ध एवं शांति का अध्ययन पहले की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसका कारण यह है कि युद्ध का स्वरूप संपूर्ण युद्ध हो गया है, अतः यह हमारे अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करके वर्तमान विश्व इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है कि जिसमें कि संभावित तृतीय विश्व युद्ध को रोकने में सफलता मिले। पांचवा हो गया अंतर्राष्ट्रीय व सामाजिक विकास। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना के द्वारा देश अपने आर्थिक व सामाजिक विकास में अग्रसर होते हैं। राष्ट्रों के मध्य आर्थिक संबंधों का निर्माण परस्पर व्यापार के द्वारा अथवा एक दूसरे को आर्थिक सहायता देकर किया जाता है। राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक संबंध विद्यमान होने के कारण ये प्रयास सफल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.